नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आपके सामने अगर कोई सांप आ जाए तो सांप को देखकर आप थर-थर कांपने लगते हैं, आप भयग्रस्त हो जाते हैं, आपका शरीर पसीने से भीग जाता है। इसी तरह यदि आपके सामने कोई सिंह आ जाए, आप जंगल से गुजर रहे हों, तो ऐसा कोई हिंसक जीव आ जाए जिससे आप डर के मारे कांपने लगें, तो आप सोचते हो कि आप सांप से डरते हैं या सिंह से डरते हैं, क्योंकि सिंह के साथ में तो हज़ारों तरह के प्राणी रहते हैं। बहुत सारे सिंह के साथ में तो हिरन रहते हैं, खरगोश रहते हैं, लेकिन उनको मालूम है कि सिंह ने उन पर हमला करना है, क्योंकि सिंह का आहार है वो। लेकिन उसके बावजूद भी सिंह उन पर तभी हमला करता है, तभी उन्हें अपना शिकार बनाता है जब उसको भूख लगी होती है। अन्यथा वो कई दिन तक ऐसे निरीह पशुओं का कभी शिकार नहीं करती। इसी तरह सांप के बारे में भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश में 5,000 तरह के सांप हैं। उनमें से मात्र 10-20 सांप ऐसे हैं जो जहरीले हैं, और उन 10-20 सांपों में भी कुछ सांप ऐसे हैं, शायद 5 या 7, जो अत्यंत जहरीले हैं, जिनके दंश से हमारी मृत्यु हो जाती है। तो फिर भयग्रस्त क्यों हैं? फिर हम किसी भी सांप को देखकर अचानक क्यों इतने डर जाते हैं, या फिर सिंह को या ऐसे हिंसक जीवों को देखकर क्यों डर जाते हैं? हमारे डरने का कारण है क्योंकि हमें लगता है कि यदि सांप ने हमें काट लिया, सांप ने यदि अपना दंश हमें मार दिया, या फिर सिंह ने हमारे ऊपर हमला कर दिया, तो निश्चित है कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमारा जीवन खतरे में पड़ जाएगा। यानी कि डर, जो मुक्त डर है, वो है हमारे जीवन का, हमारी मृत्यु का। हम मृत्यु को लेकर बहुत डरे रहते हैं, और इस मृत्यु को लेकर आज कई तरह के अध्ययन अनुसंधान हो रहे हैं। मृत्यु स्वाभाविक है, हर व्यक्ति को मालूम है कि यदि उसका जन्म हुआ है तो दूसरे चरण पर, दूसरे सिरे पर मृत्यु उसकी इंतज़ार कर रही है, और ये स्वभावतः शताब्दियों, सहस्त्रों शताब्दियों से होता रहा है। शायद उस समय से भी होता रहा है जब से सृष्टि का सृजन हुआ, सृष्टि की शुरुआत हुई। हर व्यक्ति को मालूम है कि उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और इसी प्रक्रिया के दौरान हम हर रोज़ किसी को मृत्यु को प्राप्त होते देखते हैं। उनमें से कईयों के तो हम स्वयं साक्षी बनते हैं, क्योंकि हम उन लोगों को शमशान घाट तक, या जो मरकट होते हैं उन तक छोड़ के आते हैं, उनके अंत्येष्टि क्रिया में शामिल होते हैं। लेकिन फिर भी हम अपनी मृत्यु को लेकर बहुत भयग्रस्त रहते हैं, और इसी मृत्यु को लेकर आज कई तरह के अध्ययन अनुसंधान के कार्य हो रहे हैं। हमें मालूम है मृत्यु स्वाभाविक है, फिर भी आज के स्वास्थ्य विशेषज्ञ और जो शरीर शास्त्री हैं इस प्रयास में लगे हैं कि मृत्यु से व्यक्ति को कैसे बचा लिया जाए। इसलिए चिकित्सा शास्त्र में मृत्यु को स्वाभाविक क्रिया के बजाय एक बीमारी के रूप में, एक रोग के रूप में लिया जाने लगा है, और ऐसी दवाएं या ऐसी कोई उपचार पद्धति खोजने के प्रयास हैं जिससे कि उसका उपचार हो सके और एक व्यक्ति को मृत्यु से बचाया जा सके। लेकिन यदि हम मृत्यु के सही स्वरूप को जान लें तो शायद इतनी जो भय है, इतना डर है, हमारे अंदर ना रहे, क्योंकि विभिन्न संस्कृतियों में जीवन को लेकर कई तरह की परिकल्पनाएं, कई तरह की धारणाएं रही हैं। हमारी वैदिक पद्धति में मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया है, सिर्फ शरीर का अंत माना गया है। जैसे आप प्रतिदिन अपने वस्त्र बदलते हैं, या आप अपने शरीर के कई और चीज़ों को बदलाव करते हैं, उसी तरह हमारी जो वैदिक पद्धति है, हमारी जीवन पद्धति में मृत्यु को उसी तरह से, जब हमारा शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाता है, दुर्बल हो जाता है, निर्मल हो जाता है, जब वो शक्तिहीन होने लगता है, हमारा शरीर या सामान्य क्रियाओं को नहीं कर पाता, तो हमारे शरीर के अंदर जो जीवनी शक्ति है, या प्राण चेतना है, या फिर वो आत्मा है, वो उस शरीर को छोड़कर किसी दूसरी यात्रा पर निकल जाती है। इसलिए हमने मृत्यु को जीवन का अंत नहीं माना गया, क्योंकि मृत्यु के बाद नए शरीर में आत्मा अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। यद्यपि कई ऐसी संस्कृतियाँ आज भी हैं और पहले भी रही हैं, वो शरीर के साथ जीवन का अंत मान लेती हैं, तो इसलिए उनके लिए जीवन एकमात्र उनके लिए ऐसा समय है जिसमें वो सब सुखों को भोग लेना चाहते हैं। लेकिन हमने मृत्यु को कभी एक जीवन के रूप में नहीं लिया, हमने मृत्यु को एक घटना के रूप में लिया, और मृत्यु को घटना के रूप में लिया, हमने इसको समझा कि इस मृत्यु हमारे शरीर की होती है, हमारी आत्मा की नहीं। आत्मा तो सतत परिवर्तनशील है, गतिमान है। तो यदि इसको समझ लिया जाए तो शायद मृत्यु का भय
हमारे अंदर से निकल भी जाए। लेकिन हम मृत्यु को जानेंगे कैसे, हम मृत्यु के भय से दूर कैसे हो सकते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें और भी समझ लेनी समझी हैं। यदि मृत्यु ना हो, यदि कोई आदमी मरे ना, तो नए जीवन की शुरुआत कैसे होगी। एक व्यक्ति या पूरा सृष्टि का जो चक्र है वो अमर हो जाए, किसी की मृत्यु ही घटित ना हो, तो चारों तरफ आप वृद्ध लोगों को देखेंगे, ऐसे लोगों को देखेंगे जो अपनी अपनी स्थिति को छोड़ने को तैयार नहीं हैं। आपने एक बीज को अंकुरित होते देखा है। बीज जब अंकुरित होता है तो अपने खोल को त्याग देता है, अपने को नष्ट कर लेता है, तभी तो उसमें से अंकुरण की एक नए वृक्ष की जो कोपलें फूटती हैं और वो कोपलें एक वृक्ष का रूप लेती हैं। उसी वृक्ष से, उसी कोपल से, अंकुरित वृक्ष से हजारों हजारों वृक्षों की उत्पत्ति होती है। और ये सृष्टि का नियम है। यदि पहला वृक्ष सोचे, पहला जो बीज है वो सोचे कि मैं अमर हो जाऊं, मैं अपने को नष्ट ना करूं, मैं अंकुरित नहीं होना चाहूं, तो शायद वो सृजनात्मक क्रिया रुक जाएगी। ठीक इसी तरह हमारे साथ में है। यदि हमारी मृत्यु ना हो या हमारे आसपास जितने वृद्ध जन हैं उनकी मृत्यु ना हो, तो हमारे सामने कई तरह की समस्याएं प्रकट हो जाएंगी। हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और जो राजा है राजा रहेगा, राक्षस है राक्षस रहेगा, निरंकुश जो हैं वो निरंकुश हो जाएंगे। तो ये बड़ी व्यथा है। फिर वृद्ध शरीर से हम अपने जीवन के कार्यों को कैसे संपन्न कर पाएंगे। तो जीवन तो एक सतत प्रक्रिया है, और यदि हम इसके दृष्टि से देखें तो मृत्यु सुनिश्चित है। वैसे मृत्यु के साथ हमारी कई तरह की पीड़ाएं, कई तरह की यातनाएं, कई तरह की दुख तकलीफें भी समाप्त हो जाती हैं। यदि कोई व्यक्ति रोग पीड़ित है, दर्द से कराह रहा है, यदि मृत्यु तक तो वो अपनी कष्ट भोगने की स्थिति में रहता है, इसीलिए उसका उपचार भी होता है। वो डॉक्टरों से कई तरह के परामर्श भी लेता है। आपने देखा होगा यदि कोई रोगी दर्द से तड़प रहा है कैंसर में तो आम देखा जाता है। वैसे कई अन्य रोग भी हैं। यदि किसी को हृदय आघात होता है तो भी उसको बहुत गहरी पीड़ा का अनुभव होता है। तो ऐसी पीड़ा से या ऐसे दुखांत दुख से केवल मृत्यु ही उसको अलग कर देती है, क्योंकि मृत्यु की घटना के बाद उसके सारे सुख दुख दर्द समाप्त हो जाते हैं। आपने देखा है कि एक व्यक्ति को कोई सजा है, डर है, या वो भागा फिरता है, लोग उसको मारना चाहते हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, या बहुत सारी स्थितियां हो सकती हैं। एक व्यक्ति अपने मानसिक तनाव से परेशान है, एक व्यक्ति कर्ज से परेशान है, एक व्यक्ति अपने समाज या परिवार से परेशान है और उसके कारण जी नहीं पा रहा है। तो उसके लिए मृत्यु स्वाभाविक है, क्योंकि मृत्यु ही उसे दुख से, उस कष्ट से निकाल सकती है। तो यदि मृत्यु को हम उस रूप में देखें जो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जो घटित होनी है, और घटित होनी है, फिर उससे डर किस लिए। लेकिन इसको जानना भी सहज नहीं है। जानने के लिए ध्यान का अभ्यास, ध्यान की साधना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान की अवस्था में जब आप गहरे प्रवेश करते हैं तब लगभग आप मृत्यु जैसी स्थिति में होते हैं। तब भी आपकी चेतना तो जागृत रहती है, लेकिन शरीर निष्क्रिय हो जाता है, शरीर निष्प्राण हो जाता है, आपकी श्वास गति अत्यंत धीमी हो जाती है, हृदय गति भी घट जाती है, शरीर ठंडा पड़ने लगता है, आप एक तरह जड़वत स्थिति में चले जाते हैं। उस स्थिति में रहने के बाद आपको अनुभव होता है कि आप और आपकी मृत्यु आपसे अलग है। इसीलिए योग शास्त्र में कहा गया है कि जो योगी साधना के माध्यम से इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, वो मृत्यु के भय से परे निकल जाता है। इच्छा मृत्यु का अर्थ ये नहीं कि व्यक्ति अमर हो जाता है। इच्छा मृत्यु का है कि मृत्यु को स्वभावतः ग्रहण करना, मृत्यु को एक क्रिया के रूप में स्वीकार कर लेना। क्योंकि उस क्रिया को यदि स्वाभाविक रूप से स्वीकार करते हैं तो बहुत सारे क्लांत या बहुत सारे दुख पश्चाताप से अलग हट जाते हैं, क्योंकि हम उस समय जागृत की अवस्था में रहते हैं। जब हम जागृति की अवस्था मृत्यु में प्रवेश करते हैं तो हम अपने जितने भी ज्ञान विवेक या हमारे जो अनुभव हैं उनके साक्षी बन जाते हैं और उनको लेकर दूसरी यात्रा पर जाते हैं। लेकिन स्वभावतः मृत्यु बेहोशी की अवस्था में होती है, और कई बार तो मृत्यु के क्षणों में कई गहरी पीड़ा का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए एक स्वाभाविक प्राकृतिक स्थिति बन गई है कि जब मृत्यु के क्षणों में व्यक्ति होता है तो उसकी जो होश है, उसकी चेतना लोप हो जाती है। अधिकांश लोगों की मृत्यु निश्चित रूप से बेहोशी की अवस्था में होती है। इसीलिए मृत्यु से पहले
कोई व्याधि लग जाती है, कोई ऐसी स्थिति बन जाती है या व्यक्ति अपनी चेतना को खो देता है, गहरी बेहोशी की अवस्था में चला जाता है, ताकि मृत्यु की क्षणों में जो यातना उसे भोगनी पड़ सकती है उससे बचाव हो सके। इसी तरह की स्थिति जन्म के समय भी रहती है। जन्म के क्षणों में भी बच्चा बिल्कुल बेहोशी की अवस्था में होता है, उसकी चेतना बिल्कुल लोप रहती है और चेतना तो उसकी कई महीने के बाद वापस आती है। बचपन में जो शिशु की चेतना या बुद्धि है वो अल्पमात्र रहती है। तो मृत्यु और जो जन्म के क्षणों की जो व्याख्या है उसको जानने के लिए हम कभी फिर किसी वीडियो में चर्चा कर पाएंगे। मैं तो आज बताने वाला था कि मृत्यु भयकारी नहीं है, मृत्यु डर की स्थिति नहीं है, मृत्यु स्वाभाविक स्थिति है। यदि भी आज के समय स्वास्थ्य विशेषज्ञ और कुछ शरीर शास्त्री इस प्रयास में लगे हैं कि अपने शरीर को या किसी की शरीर को सुरक्षित रख लिया जाए या रोग या मृत्यु को एक रोग के रूप में उसका उपचार किया जाए ताकि व्यक्ति का जीवन बढ़ सके। इसीलिए वो बहुत सारी तरह की दवाओं में, बहुत सारे तरह की प्रक्रियाओं के लिए प्रयत्नरत है। शायद वो उसमें कामयाबी हो जाएं, लेकिन निश्चित रूप से ये विकट स्थिति हो जाएगी। पृथ्वी पर दूसरे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर हर चीज़ और जटिल हो जाएगी। आज जिसके पास ज़्यादा वैभव है, जिसके पास ज़्यादा धन संपदा है, तो वो दूसरों पे अधिकार जमाने के प्रयास में रहते हैं। दूसरे के जो अधिकार हैं, दूसरों के जो कार्य क्षेत्र हैं, उनको गुलाम बना के अपने साथ रखने के प्रयासरत रहते हैं। ऐसी स्थिति फिर उन लोगों की हो जाएगी जिनकी मृत्यु ना हो। वो दुख भोगेंगे या दूसरों को दुख देंगे, वो खुद संताप की स्थिति में रहेंगे, लेकिन दूसरे लोगों को भी भयग्रस्त रखेंगे, अपना गुलाम या अपनी ऐसी स्थिति में रखेंगे जो उनके सामने मुँह ना खोल सके। आज भी ऐसी स्थिति बन रही है। तो मृत्यु डरने का क्षण नहीं है, मृत्यु स्वाभाविकता है। और मृत्यु को रोग के रूप में स्वीकार करने की बजाय यदि उसको प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में, शरीर के अंत के रूप में स्वीकार करें तो ये सहज हो जाता है। और सहज होने के बाद हमारे जीवन में जो जीने का आनंद है, जीवन जीने के तरीके हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। फिर हमारी चेतना किसी भय से कांपती नहीं है। इसीलिए एक रोग से भी व्यक्ति इसलिए डरता है कि लगता है कि उस रोग के कारण उसकी मृत्यु हो सकती है। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है। और मैं आपको एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि यदि आप मेरे से जुड़े रहना चाहते हैं, मेरी जो थोड़ी बहुत बातें होती हैं योग के संबंध में, आध्यात्म के संबंध में, जीवन के संबंध में, कि हम कैसे स्वस्थ रह सकें, कैसे अपने स्वास्थ्य को निरोगी रख सकते हैं, कैसे अपने जीवन में आनंद और संतुष्टि का भाव पा सकें, तो आप मेरे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण। धन्यवाद।